चलिए आज बात करते हैं तमिलनाडु के सेलम में मौजूद शनमुगा अस्पताल की। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि दशकों से अपने समुदाय की सेवा का एक प्रतीक रही है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब कोई जगह जो इलाज और देखभाल के लिए जानी जाती है वो अचानक एक पब्लिक कंपनी भी बन जाए। यहीं पर सामुदायिक देखभाल और कॉरपोरेट फाइनेंस के बीच एक दिलचस्प कशमकश पैदा होती है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, समझते हैं कि इस अस्पताल की 40 साल पुरानी विरासत आखिर है क्या। देखिए, इस सफ़र की शुरुआत हुई 1981 में। तब ये सिर्फ एक कैंसर संस्थान था और अपने पूरे इलाके में अकेला। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसी सर्विसेज जुड़ी और आज ये 20 से भी ज़्यादा स्पेशलिटीज़ वाला एक टॉप मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन चुका है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पहलू पर कि जो लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं यानी मरीज, उनका अनुभव कैसा है। अस्पताल का मोटो है देखभाल की एक विरासत, मतलब केयर और कंपैशन को ये अपनी सबसे बड़ी पहचान मानते हैं। और लगता है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अरुल कुमार चिन्नराजी जैसे मरीज अपने अनुभव में बताते हैं कि कैसे डॉक्टर ने इलाज की हर प्रक्रिया को डिटेल में समझाया और नर्सों की देखभाल तो कमाल की थी। माहौल भी बहुत अच्छा था। और एक और चीज जो अक्सर मरीजों को परेशान करती है वो है बिलिंग। लेकिन विश्वनाथन के अनुभव के मुताबिक यहाँ बिलिंग का प्रोसेस भी एकदम आसान और ट्रांसपेरेंट है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। कुछ रिव्यूज तो काफी इमोशनल हैं, जैसे मोहन राज तो साफ साफ कहते हैं कि डॉक्टरों ने उनकी जान बचाई और वो उन सबको भगवान मानते हैं। इससे बड़ा भरोसा और क्या हो सकता है ना। और ये सिर्फ एक दो लोगों की राय नहीं है, 3000 से भी ज्यादा गूगल रिव्यूज हैं और उन सब का एवरेज एक सॉलिड 4.7 आउट ऑफ 5। तो जाहिर है मरीज यहाँ के अनुभव से काफी खुश हैं। मरीजों की संतुष्टि के अलावा इनके पास क्वालिटी के ऑफिशियल स्टैम्प्स भी हैं। NABH और NABL जैसे बड़े बड़े नेशनल बोर्ड से सर्टिफिकेशन मिला है। मतलब इनके स्टैंडर्ड्स टॉप नॉच हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो अब तक तो सब बिल्कुल सही लग रहा है ना, पर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो स्वास्थ्य के बिजनेस से जुड़ा है। दरअसल ये अस्पताल सिर्फ एक अस्पताल नहीं है बल्कि एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिन्हें कोई भी खरीद बेच सकता है। और इसका एक और मतलब है कि कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स को भी जवाब देना पड़ता है। तो एक इन्वेस्टर की नज़र से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। अच्छी बात यह है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी मुनाफा कमाने की क्षमता बहुत अच्छी है। पिछले 3 साल का एवरेज 27.2% है। लेकिन एक लेकिन भी है, इतना मुनाफा कमाने के बावजूद ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता की बात है। चलिए इस फाइनेंशियल साइड को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये हैं कुछ मुख्य आंकड़े। कंपनी की कुल वैल्यू यानी मार्केट कैप लगभग 64.4 करोड़ रुपए हैं। पर यहाँ देखिए, डिविडेंड यील्ड 0.00%। साफ है कि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट का सीधा हिस्सा नहीं मिल रहा है। और ये रहा इन्वेस्टर्स के लिए दूसरा रेड फ्लैग, वर्किंग कैपिटल डेज। पहले जहां करीब 27 दिन लगते थे, अब लगभग 68 दिन लग रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो कंपनी का पैसा बाजार से वापस आने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। पैसा ब्लॉक हो रहा है और ये किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो अब हमारे पास दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ मरीजों का भरोसा है और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स की चिंता। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों को एक साथ कैसे समझा जाए। और वही बड़ा सवाल कि अगर डिविडेंड नहीं दिया जा रहा, पैसा बाजार में फंस रहा है, तो आखिर ये अस्पताल अपने मुनाफे का कर क्या रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है? और इसका जवाब मिलता है कंपनी के एक बड़े फाइनेंशियल मूव में। कंपनी ने अपने IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से 20 करोड़ से ज्यादा रुपए जुटाए और उस पैसे से क्या किया? मई 2025 में एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोटिक सर्जिकल मशीन खरीदी, जिसका सीधा फायदा किसे मिला? मरीजों को। तो पैसा इन्वेस्टर्स की जेब में नहीं बल्कि अस्पताल की टेक्नोलॉजी और मरीजों के बेहतर इलाज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। और यहीं आकर ये दोनों कहानियां जुड़ जाती हैं और एक बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। क्या किसी अस्पताल की देखभाल की विरासत
उसकी रेप्यूटेशन और मरीजों के साथ उसका रिश्ता स्टॉक मार्केट की नज़र में भी उसकी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है। एक ऐसी चीज जो शायद नंबर्स से परे हो, लेकिन लंबे समय में कंपनी को सबसे ज्यादा वैल्यू दे। ये वाकई में सोचने वाली बात है।